ऐसा प्रधानमंत्री मिलना ये भारत की सौभाग्य की बात है। कह रहे हैं कि जनता को बहला फुसला के मोदी जी वोट ले रहे हैं। जनता को एक को भी बहला लेंगे, चार को यहाँ बहला लूंगा। पूरी जनता का हाईजेक कर लिया दिमाग। अरे भाई हाईजेक नहीं कर लिया, जो तुमने एक एम्स बनाए 60 साल में, उसने 14 एम्स खड़े कर दिए, उसने 16 IIT खड़ी कर दी, उसने 352 कॉलेज खोल दिए, रोड डबल कर दिए, उसने सारी सुविधाएं डबल कर दी, और वो अपने काम के बेस पे मांग रहा है। उसको सिर्फ काम पे मिल रहा है वोट। भारत का 11वें नंबर था, 5वें नंबर पर आ गया। हो सकता है 2029 तक तीसरे नंबर पर आ जाएगा वर्ल्ड की पावर में। जब चाइना के गलवान में जब हुआ था तो ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दी थी भारत ने भी बॉर्डर पे। ये देश सुरक्षित हाथों में है और आगे भी रहेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, इतने सारे नेता हैं देश के अंदर, पढ़े लिखे नेता भी हैं, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई मैं IITN हूँ, अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, देश के अंदर तेजस्वी यादव है, केजरीवाल है, मायावती है, उधर KCR है, बहुत सारे नेता हैं। लेकिन मोदी जी में ऐसी क्या खास बात है जो मोदी जी ही देश को चाहिए? सुनिए, 60 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, एक से एक अर्थशास्त्री बड़े लिखे बढ़िया, ऑक्सफोर्ड से नेहरू जी आए थे पढ़ के, जितना अलग ले गया देश वो भी पढ़ के वहीं से आया था। ये सारे पढ़े लिखे लोग आके जब देश को तुम नहीं चला पाए, तुमने एक एम्स बना के दे दिए 60 साल में, उसने 16 बना दिए 10 साल में। एक बात बताओ, तो मोदी पढ़ा लिखा, हम क्या करेंगे, चाटेंगे? हमें तो पढ़ा लिखा नहीं, काम करने वाला चाहिए, जिसका कोई संतान नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, उसका भाई पेट्रोल पंप पे सेवा करता है, उसकी माताजी मरी, नॉर्मल तरीके से उसका दाह संस्कार कर रहा है। हाँ, अपनी उसमें टाइम निकाल के गया है, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। आप बताओ, ये सारी चीजें जनता देखती नहीं क्या? जनता के पास इमोशन, हार्ड मांस का आदमी है, हमारे इमोशन नहीं होते क्या? हम कांग्रेसी मतलब जो कह दें उनकी आंखें बंद करके अभी तक सुनते रहे। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अब मोदी के अलावा तुम नहीं ऑप्शन में हो, तो तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। और आने वाले दिनों में तुम तो अपना वजूद ढूंढना कि एक थी कांग्रेस, जो भगवंत मान कह गया कि एक थी कांग्रेस, ये कहा जाएगा, वो वचन सस्त होता जा रहा है। 2024 के बाद ये घटना की जाएगी कि किसी ने कांग्रेस को दिया तो दिया क्यों? ये बात का भी जवाब देना पड़ेगा, समझ लो। और पूछो, पूछो। अंकल जी एक सेकंड का समय दीजिएगा, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, जैसे विपक्ष के जो लोग हैं, इतने सारी 27 पार्टियां इकट्ठी हो गई, वो दावा कर रही है कि भाई मोदी के अंदर देश चलाने की काबिलियत नहीं है, तो आपको क्या काबिलियत लगती है? आपके मुट्ठी भर फॉलोवर 20% हैं, सारा फॉलोवर उठा के ले गया। आज तुम्हारे 5.5 मिलियन फॉलोवर हैं, उसके 80 मिलियन फॉलोवर हैं। वो 80 मिलियन वाले वो जब चुनेंगे सरकार, या 5 मिलियन वाले सुन लेंगे? तुम्हारे हुआ करने से इनको समझ आ जाएगी तुम्हारी बात। तुम कहो क्या नाम है, लोकतंत्र खतरे में है। तुमने कच्छ द्वीप उठा के श्रीलंका को दान में दे दिया इंदिरा गांधी ने, तब खतरे में नहीं आया। तुमने वहाँ से पाकिस्तान एक लड़ाई नहीं जीता हिंदुस्तान से, उसको POK दे दिया, तब समझ नहीं आया डेमोक्रेसी का। इमरजेंसी लगा के तुमने पत्रकारों को अंदर डाल दिया, एक नेता नहीं छोड़ा तुमने देश में, जबरदस्ती नसबंदी की हिंदुओं की पकड़ के, तब डेमोक्रेसी बहुत सुरक्षित थी। और नहीं तो और, भीमराव अंबेडकर को तुम कानून मंत्री नहीं बनने देते हो, वो उसको सीट पे बैलेट पेपर पे हरा के उसको बाहर कर देते हो, जिसने संविधान लिखा, जिस संविधान की पावर है, तब संविधान खतरे में नहीं था। तुमने एक फोटो नहीं लगाई भीमराव अंबेडकर की पार्लियामेंट में, नेहरू जी की लगाई, तब संविधान खतरे में नहीं था। आज तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मान लें, हमारी आंखें तो नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है। आज सोशल मीडिया है, जन जन तक पहुंच गया है, लोगों पे मोबाइल है, दिन रात देखते हैं, तुम्हारा डाटा 1 मिनट में निकाल लेते हैं, तुम्हारी जस्टिकुलेशन करते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पर पकड़ लेते हैं, तुम्हारे लोटे जैसा मुंह लटका हुआ देख रहे हैं केजरीवाल का, सब कुछ सामने है भैया। फॉरेन पॉलिसी देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है। हम जो हथियार खरीद रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत हथियार जो है 30% बने हुए आते हैं, 70% हमारे देश में बनेगा, टेक्नोलॉजी के साथ उसका समझौता किया जाता है। आज तक ऐसा हुआ। और भारत क्रायोजेनिक इंजन बना रहा था, अमेरिका ने बैन लगा दिया, रूस ने दिया नहीं। अभी अमेरिका ने जो है रसिया के ऊपर बैन लगाया और कहा कि कच्चा तेल नहीं दोगे इंडिया को। भारत ने अमेरिका को भी समझाया और रूस से कच्चा तेल ले रहा है और जारी है, और ईरान से भी लिया, ऐसा नहीं है, ईरान पर भी प्रतिबंध है। और ईरान पर 15,000 रुपये का ईरान का कर्जा था भारत के ऊपर 2014 में, मोदी जी ने वो सब खत्म किया। आज भारत जो है बांग्लादेश को, श्रीलंका को, वियतनाम को, फिलीपींस को, नेपाल को, भूटान को, अफगानिस्तान को कर्जा दे रहा है। भारत इस स्थिति में आ गया है।
आज तक किसी प्रधानमंत्री को देखा बच्चों से संवाद करते हुए, वैज्ञानिकों से संवाद करते हुए, दिवाली जो है बॉर्डर पर मनाते हुए? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आप उत्तराखंड से? हाँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो स्टेट है बॉर्डर का स्टेट है, वहाँ पर जो है अगर कल को चाइना से युद्ध होता तो और भविष्य में होगा भी, चाइना के साथ जो तनातनी चल रही है, भारत की जो है 31,000 वर्ग किलोमीटर 1962 से दबा के रखा हुआ है, ठीक है। और अभी भी जो है गलवान में आपने देखा होगा, तो बॉर्डर का जितना भी एरिया है, अरुणाचल आसाम से लेकर के लद्दाख तक का, सारे बॉर्डरों तक सड़कें ऐसी कर दी हैं, जाके मीडिया तुम ये इसमें छोटे उसमें आ रहे हो, कभी देख के वहाँ भी जरा लगा के कैमरा। बॉर्डर तक सड़कें बना चुके हैं मोदी। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर तक सड़कें बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल पे है। आज तक कभी इंडिया में ऐसा हुआ नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना ये भारत की सौभाग्य की बात है। ये इनकी बात, ये बात सच है कि उन्होंने सांसदों से, लेकिन राहुल गांधी जी लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर अगर हमारी सरकार आएगी तो हम चीन से आंख में आंख डाल के बात करने की ताकत रखते हैं। देखो ऐसा है, अब ये देश देखो, एक तो ये सब मीडिया है और संचार माध्यम इतना फैल चुका है, मोबाइल से इससे उससे, और लोग शिक्षित हैं, सब समझते हैं, इसीलिए इतना वोट मोदी जी को पड़ रहा है। वो विपक्ष में है, उन्होंने कहना है और विपक्ष का हक है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है जनता को बहला फुसला रहे हैं, गरीब जनता को बहला फुसला रहे हैं। समझिए कि हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम बहलाने फुसलाने में आ रहे हैं और हम वोट देंगे, और हमारे जैसे करोड़ों लोग मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई मोदी जी बहला रहे हैं और हमको हमारी जेब में डाल रहे हैं, वो पैसा डाल रहे हैं हमारी जेब में, टॉफी दे रहे हैं हमारे घर में, तो इसलिए तो हम तो बहलाने फुसलाने में हमने आना ही है। अगर राहुल गांधी को ये लगता है, राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए, जब देखो उससे पहले तो वैसे 55 साल राज कांग्रेस ने किया, लेकिन जब राहुल गांधी अपने आप में युवा था, ठीक है, तो युवा तो 10 साल उनकी सरकार रही ना, अलायंस में यूपीए गवर्नमेंट रही, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, एक संसद में जो बिल पास हो रखा था उसको फाड़ा था उन्होंने, ठीक है, और उस समय इन सारे मुद्दों पर वो चुप रहते थे, ठीक है। उनका काम सिर्फ जो है सांप्रदायिकरण करना है, राहुल गांधी का आरोप भाजपा पर लगाना है। कह रहे हैं कि भाई देश को अगर सुरक्षा दे सकती है तो केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है, मोदी जी के अंदर वो गुर्दा नहीं है जो देश को सुरक्षित रख सके। देखो ऐसा है, ये जनता तय करेगी, वो तो कहेंगे, वो विपक्ष में है, विपक्ष जो है अपनी बात कहने का, ये भारत जो है प्रजातंत्र देश है। कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंची सीना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये देश की जनता तय करेगी 2024 में, ये मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जो बोल रहा है वो उसको अपनी पार्टी चलानी है, विपक्ष में रहना है, तो उसको यही बोलना है, तो लेकिन ये देश की जनता तय करेगी और अपने मन में तय कर चुकी है कि हमें ये प्रधानमंत्री रिपीट करना है। हाँ, आपकी बार 400 पार, की बार 400 पार, एनडीए 400 पार। कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो अब 74 वर्ष के हो चुके हैं, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। तो गद्दी छोड़ेंगे? सुनो, उन्होंने जो नियम बनाया ना 75 का, 73 ईयर के हैं वो, जो उन्होंने 75 का बनाया, आप देख लेना, मोदी जी झोला लटकाएंगे और चले जाएंगे, और चले जाएंगे। हाँ, इस देश को सुरक्षित हाथों में देके जाएंगे। ये देश सुरक्षित हाथों में है और आगे भी रहेगा। आपको लगता है कि देश सुरक्षित हाथों? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, बिल्कुल है। जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वो बानगी है, वो लोग जानते हैं। आप उत्तर प्रदेश बगल में यहीं पर है, देख लीजिए क्या हाल था और क्या है आज। तो वो भाई वो जो मोदी जी जो है तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, मोदी जी तानाशाह हिटलर बने हुए हैं। आज से 10 साल पहले हम लोग कहा करते थे, मैं 50 ईयर ओल्ड, ठीक है, हम लोग ये कहा करते थे इस देश को तानाशाही सुधार सकता है, तानाशाही सुधार सकता है। लेकिन मोदी जी तानाशाही नहीं कर रहे हैं, उनको तानाशाही में ही आना चाहिए। इस देश को तानाशाही सुधार सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो जड़ें जम चुकी है, हालांकि मोदी जी ने उसको ख़त्म करने की बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी छोटे छोटे जो ऑफिसेज होते हैं ना, सरकारी कार्यालय, उन जगहों में अभी भी बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। वो इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा कि हम सब, मेरे को मौका मिलेगा मैं भी करूँगा, क्योंकि हम उसी सिस्टम से आए हुए हैं। अगर मेरे को अपने किसी कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करना है तो मुझे वहाँ जो है पिछले दरवाजे से मैं पैसे दे के पैसा देना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में हम उसके आदी हो चुके हैं ना। अब जैसे मोदी जी ने जीएसटी लागू करी, ठीक है, आज जो है व्यापारी वर्ग जो है 90% व्यापारी वर्ग जो है जीएसटी से जुड़ चुका है, ठीक है। और ज़मीनों के दाम दिल्ली में कितने आसमान छू रहे थे। अब आप नंबर 1 का पैसा अपना खाते में रखिए, सरकार को टैक्सी दीजिए, आप 100 मकान खरीदिए। लेकिन कल तक आप जो है 1 करोड़ रुपए जेब में जो रखते थे ना, आपके बैंक में 2 लाख रुपए हैं, आप 1 करोड़ की वो मकान नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको नंबर 1 का दिखाना पड़ेगा।